नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की गणित ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर लेंगे। तो यहाँ देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसकी जो पाठ 8 दिए गए थे, 8 तक के कंप्लीट किए थे। आज हम इसका अगला अध्याय जो 9 दिया गया है, अध्याय 9, इसमें है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या होते हैं, इनका प्रबंधन करना, इनको सही ढंग से लिखना, ये इस अध्याय के माध्यम से हम समझेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये सारणी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ये जो सारणी यहाँ पे 20 बच्चों की सारणी बनाई गई है। यहाँ 20 बच्चों के कक्षा छठवीं के नाम लिखे हुए हैं। तो देखिए, ये दिया गया है यहाँ से, ये सभी छठवीं के बच्चों के नाम हैं। 10 तक यहाँ दिए हैं और 11 से यहाँ देखिए, ये सभी बच्चों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो इन बच्चों के जो नाम हैं, कौन बच्चा किस कलर या किस रंग को पसंद करता है, तो इस सारणी में बताया गया। जैसे राबिया लाल रंग पसंद करती है, नीलू गुलाबी करती है, उत्कर्ष भी पीला, सोनू लाल रंग और अनिल हरा, सिंड्रेला पीला। इस प्रकार से ये नाम दिए गए हैं सभी बच्चों के सामने। तो अब देखिए, इनको सारणी रूप में जब हम लिखते हैं तो हमको कितनी अधिक जगह लगती है। 20 बच्चों के नाम लिखना, 20 बच्चों के सामने उनके रंग लिखना। तो यहाँ देखें थोड़ा सा, यहाँ देखिए जो हमने यह जानकारी एकत्रित की है, इससे जानकारी को एकत्रित करने के बाद अब हम यहाँ पर उनको एक चिन्हों के माध्यम से लिखेंगे कि लाल रंग पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो जो ये हमें यहाँ पर सारणी दी गई है, इसी सारणी में देखिए लाल रंग कितने लोग पसंद करते हैं, 1 2 3, है ना। और देखिए यहाँ पर 3 के बाद और ये दिया गया है 4 5 6, 6 बच्चे लाल रंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि लाल रंग पसंद कितने बच्चे करते हैं। तो आप 6 में टिक लगाएंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर अंकों में लिख देंगे कि 6 लाल रंग को पसंद करने वाले बच्चे हैं। गुलाबी रंग को उसी प्रकार से 4, पीला रंग को 3 और हरा रंग 4 और नीला रंग 3 बच्चे यह पसंद करते हैं, जो कि हमने सारणी से यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए। आगे देखिए, इनको हम किस प्रकार से, हमें ये सारे जो आंकड़े दिए रहते हैं, इन आंकड़ों को या इस चिन्हों को कैसे टैली करना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ देखें, यदि हम इसको समझें तो इसमें दिया गया कि आसानी से आप इसको बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थी कौन सा रंग पसंद करते हैं। इनके संग्रह में जो सूचना दी जा रही है, इन्हीं सूचनाओं जो एकत्रित किए जाती है, यह सूचना, इनको आंकड़े या डाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आंकड़े या डाटा, क्योंकि यह आंकड़ों का प्रबंधन है, आंकड़ों का डाटा है। इनको इकट्ठा किया जाता है और आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आलेखों का भी यहाँ पर उपयोग करते हैं, जैसे कि चित्र आलेख, दंड आलेख। इन आलेखों का हमने यहाँ पे सीखना है। और यहाँ देखें, एक चित्र आलेख आंकड़ों को चित्र वस्तुओं के द्वारा हम उनको निरूपित करते हैं, मानी उनकी वस्तुओं की नाम लिखते हैं और सामने उसका चित्र भी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कहलाते हैं चित्रालेख। दंडालेखों में हम दंड आलेख बनाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक सारणी दी गई है और इस सारणी में एक क्रिकेट टीम द्वारा किसी मैच में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या इसमें टैली चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। इस सारणी को हमें पूरा करना है। तो यहाँ देखिए, यह सारणी दी गई है। यहाँ खिलाड़ियों दिए गए हैं कि कितने खिलाड़ी हैं। यहाँ पर 9 10 11 खिलाड़ी दिए गए हैं और 11 खिलाड़ियों की यहाँ पे किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, उनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को यहाँ पे टैली चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो आपको भी इसी प्रकार से टैली चिन्ह बनाना सीखना है। यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर का ये खिलाड़ी है, इसने खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 18 है। तो 18 को हम टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे ऐसा, ये बॉक्स, ठीक है ना, 1 2 3 और ये हो जाता है। यहाँ पे ऐसे बना देते 4 और इसको ऐसा बना देते हैं। तो ये
5 बन जाते हैं। एक बॉक्स के द्वारा इस प्रकार से ली गई संख्या, जो यहाँ संख्या ली जाती है, या 5 को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 16, 17, 18, तो ये 18 हमें इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए थे सभी 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, तो यहाँ 27 लिखना था। यहाँ 26 देखिए 26 ही लिखा हुआ है। यहाँ 45 दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे 45 किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से 9 खंड बनाएंगे और 9 खंडों में 5 5 1 1 और हो जाता है, तो 9 पंचे 45। ये इस प्रकार से हम 9 टैली चिन्ह बनाएंगे। यहाँ देखें 2 टैली चिन्ह इस प्रकार के और एक ही आ जाएगा, तो 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बनाना है, तो 5 और 4 9। यहाँ 5 5 10 और 3 13 इस प्रकार से लिखा जाएगा। 5 और 3 8 होते हैं, तो इसका टैली चिन्ह ऐसा बनाना है। ये 4 दिए गए, तो यहाँ सीधे 4 लिख दीजिए। 5 5 10, तो यहाँ पर ये 10 लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से टैली चिन्हों को बनाना है। यहाँ देखिए प्रश्न इसमें दिया गया है कि सुनील ने 1 घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर के गुजरते हुए वाहनों को गिनकर तालिका में टैली चिन्ह लगाता रहा, और जिससे उसे हर तरह की गाड़ियों को जल्दी से गिनने में मदद मिली। इस तालिका को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तालिका यहाँ पे दी गई है कि साइकिल की संख्या 28 है, वाहनों की संख्या टैली चिन्ह में उसने इस प्रकार से लिखा। कार की संख्या भी इस प्रकार से लिखी 24, ऑटो रिक्शा वाले 32 है, बस वाले इस प्रकार से 14 लिखे, और मोटरसाइकिल वालों की संख्या 8 और ट्रक वालों की संख्या 6। अब यहाँ पे देखें तो इनकी आगे जो प्रश्न बनने जा रहे हैं, कार की संख्या कितनी है, समान संख्या कितनी है, दोगुनी किसकी संख्या है, इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर जैसे 3 गुना 8 3 24 हो सकते हैं, है ना। तो ये देखें, और यहाँ पर बाकी के और दिए गए 14 14 दुगनी किसकी है। अब देखें यहाँ साइकिल की संख्या दुगनी 14 दूनी 28, है ना। तो इस प्रकार से पूछा गया है इसमें। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ देखिए हम इस प्रकार से देंगे, और इनका सभी का योग भी कर लेंगे कि कितने हैं। यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या लिखिए। तो सभी प्रकार के वाहन अपन को लिख देना कि साइकिल 28, कार 24, ऑटो रिक्शा 32 हैं, बसें 14 और मोटरसाइकिल 8 और ट्रक की संख्या 6 दी गई है। ठीक है, 1 घंटे में सुनील ने सड़क पर कुल कितने वाहन देखे, तो सभी का आपको योग कर देना है। 1 घंटे में टोटल वाहनों की संख्या निकल करके आती है 112। कितने? 112। साइकिलों की संख्या किस वाहन की तुलना में दोगुनी है, तो अभी देखा था हमने कि साइकिलों की संख्या बस की तुलना में दोगुनी थी। बसें 14 थी, साइकिलें कितनी थी? 28, है ना। कार की संख्या के चौथाई में कौन सा वाहन की संख्या है? कार की संख्या की चौथाई जो है ट्रक वाहन की संख्या है। मोटरसाइकिल की तुलना में तिगुनी संख्या किस वाहन की है, तो मोटरसाइकिल की तिगुनी भी देखी थी, कार की संख्या 3 गुनी है। ठीक है, 8 3 24 होते हैं, इस प्रकार से दी गई है। सबसे अधिक एवं सबसे कम चलने वाले वाहनों के नाम और उनकी संख्या लिखिए। तो सबसे कम चलने वाले वाहन जो है मोटरसाइकिल है, 8 दी गई है, ट्रक 6 है, ये सबसे कम वाहन चलने वाला है। और इसका प्रश्न देखिए यहाँ पर दूसरा दिया गया है, प्रश्न दूसरे में है, यहाँ समझिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आगे बनने वाले हैं, हमें जो परीक्षाएं पूछे जाएंगे ऐसे ही प्रश्न। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः दी गई है यहाँ पे 21 और 24, 18, 20, 32, 20, 23 एवं 27 है। इन आंकड़ों की सहायता से एक बारंबारता सारणी बनाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। तो यहाँ इस प्रकार से आपको बारंबारता टैली चिन्ह के द्वारा बनाना है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों की संख्या लिखते जाएंगे। यहाँ पे टैली चिन्ह बने हुए 21, तो हम यहाँ 21 लिखेंगे, और आगे इसी को हम गिनते हुए कि जो यहाँ पर टैली चिन्ह हमें बनाना है, जो संख्या यहाँ पे दी गई है, तो 21 के बाद देखें यहाँ पर 24 दी गई, फिर 18, 20, 32 और यहाँ पर दी गई है 23 और 27। तो यहाँ देखें क्रमशः इनको लिख लें, और यह यहाँ पे लिखने के बाद ये हमने क्रमशः संख्या उसमें से उतारी है। उतारने के बाद इनका योग किया तो 185 आया। अब यहाँ 21 बने थे, यहाँ देखिए 24 इस प्रकार से बनाएंगे, 5 10 15 20 और 4 यह बना देंगे। ठीक है ना। संख्या भी इस प्रकार से 1 2 3 गिनती लिखते हुए बना देंगे, या इनका सीधा हम 3 या 4 की गिनती में ऐसा बॉक्स भी बना सकते हैं। यह 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से 2 बनाना है तो हम इस प्रकार से 2 बनाते हैं, 3 बनाना है तो इस प्रकार से बनाएंगे, और 2 इस प्रकार से हम इनके चिन्हों को बना देंगे और यहाँ संख्या लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक कक्षा किस अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में हैं। तो यहाँ देखें 32 किस में दिए गए हैं, कक्षा 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, यह कक्षा 5 है।
ठीक है। ऐसे ही इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल की संख्या हमने जोड़ देना है, ठीक है। तो 185 आ जाएगी। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में हैं, तो कक्षा तीसरी में सबसे कम विद्यार्थी हैं जो कि 18 हैं, यहाँ पे दिया गया है इस सारणी में। आगे देखें इसी प्रकार के जो प्रश्न बने हुए हैं, तो इन प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। किन दो कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है, तो ऐसी कौन सी दो कक्षाएं, तो कक्षा 6 और कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्या बिल्कुल समान है, जो कम है। कक्षा तीसरी में कुल 18 विद्यार्थी हैं, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको भी हमें यहाँ पे देखना है। चित्र बना करके यहाँ देखिए, चित्रों के रूप को दर्शाए गए आंकड़ों को कहते हैं चित्र आलेख। क्या कहते हैं, चित्र आलेख। और ए वाला सही है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें गोला भर देना है। मिलान चिन्ह यहाँ पे देखें 5, 10 और 3, 13 किस संख्या को दर्शाता है, 13 को दर्शा रहा है। तो हमें टैली चिन्ह हमने वैसे भी देखे और इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और एक ऐसे इसको लाइन खींच देते, ये भी 5 हो जाता है। तो हम टैली चिन्ह इस प्रकार के टैली चिन्हों का भी उपयोग करेंगे या देखेंगे। सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाने वाली संख्या को संग्रह को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्रारंभिक आंकड़े, जो कि सी में दिया गया है। यह सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें भर देना है। सी वाले यहाँ पे हमें जो गोला दिया गया उसको भी भरना है। यहाँ पे देखिए, इनको हम जो है एक बाग में विभिन्न रंगों के फूलों की संख्या इस तालिका में दी गई है। यहाँ पे देखिए, ये रंग दिए गए, ये फूलों की संख्या दी गई। लाल रंग 4 हैं, गुलाबी 5 दिए गए, पीले रंग 6 दिए गए, नीले रंग 3 दिए गए हैं। तो गुलाबी रंग के फूल के मिलान चिन्ह बताइए कितने हैं। तो गुलाबी देखिए 5 दिए गए हैं, तो 5 हम किस प्रकार से मिलाएंगे, यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। तो 5 को हमें इस प्रकार से मिलाना है। इसमें दिया गया है 1, 2, 3, 4 लिख के सीधा 5, ये 5 वाला ऑप्शन ए में दिया गया, तो ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे हमें भर भी देना है। चलिए आगे देखिए, आगे और भी इसी प्रकार के हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 5वां प्रश्न, इसमें दिया गया है कि किसी विद्यालय के स्काउट्स की संख्या निम्नलिखित चित्रों में दी गई है। अब यहाँ पे देखें चित्र आलेख बने हुए हैं। इस चित्र आलेख को इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से बनाते हैं। यहाँ देखें स्काउट्स की संख्या 6वीं में 4 है, 7वीं में 5 दी गई और 8वीं में 3 दी गई है। ये स्काउट के बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो स्काउट के बच्चे हैं, 1 के बराबर यदि 7 है, ये 7, 7, 7, 7 है मान लीजिए, तो 7वीं के स्काउट की संख्या बताइए। अब 7वीं में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 पंचे 35 आ जाएगा। 35 किस में दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया, अतः डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और यहाँ डी वाले को हम भर देंगे। ठीक इस प्रकार से चित्र आलेख बनते हैं। एक चित्र आलेख की कोई संख्या निश्चित होती है, ये हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए और भी चित्र दिए हैं। प्रश्न 6वें में एक चित्र दिया गया है और इस चित्र को इस प्रकार से स्टार और एक यानी हमें यहाँ पे ये गुड्डा टाइप का बना दिया गया है कि यहाँ देखें कि इसके बराबर मान लीजिए 10 हैं, तो 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। 4 के बराबर कितना होगा, 40 हो जाएगा। 4 का 10 में गुणा कर देंगे तो 4 धाम 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें उत्तर इस प्रकार से लिखना है। प्रश्न 7वां में एक मैच में 11 खिलाड़ियों के ये जो रन बनाए गए हैं साड़ी में दिए गए हैं। यहाँ देखिए खिलाड़ियों की संख्या 11 है और इनके द्वारा बनाए गए रन, पहले के द्वारा 4, दूसरे के द्वारा 7, तीसरे के द्वारा 8, चौथे द्वारा 12, पाँचवें द्वारा, इस प्रकार से ये रन बनाए गए हैं। 11वें खिलाड़ी के द्वारा 3 रन बनाए। सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की रन संख्या के लिए टैली चिन्ह का मिलान चिन्ह बनाइए। तो यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है, यह इसकी संख्या 20 है। कितनी है, 20। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक 20 रन हैं और टैली इनका चिन्ह हो जाएगा 20। तो 5, 10, 15 और 5, 20। इस प्रकार से इनके टैली चिन्हों को आपको बनाना है, बराबर में लिख देना है 20। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8वां भी इसी प्रकार से समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इनको आपको सभी प्रश्नों को वीडियो को प्ले करके ही देखना है, क्योंकि आप सीधे उतार लेते हैं तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे और ना ही आप इन प्रश्नों को समझ पाएंगे, क्योंकि हमें यही परीक्षा में पूछे जाना है। गणित की 10 अंक की एक परीक्षा में 25 विद्यार्थियों ने निम्न अंक प्राप्त किए। 10 अंक हैं, एक पूरे इस पर 10 अंक हैं। एक परीक्षा हुई है जिस पर 10 अंक रखे गए हैं और 25 विद्यार्थी हैं। तो पहले विद्यार्थी द्वारा 10, दूसरे द्वारा 6, तीसरे द्वारा 8, इस प्रकार से ये 25 विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है।
तो यहाँ पे हमें बताना कि आधार पर 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखिए। 7 या 7 से अधिक, तो 7 लिखना। 7 कितने विद्यार्थियों को मिले? 7 अंक 2 विद्यार्थियों को मिले। अब 7 के आगे लिखना 8। 8 अंक 2 विद्यार्थियों को मिले। 8 8 2 जगह आया है। 9 अंक 1 विद्यार्थी को मिले। 9 1 जगह आया है। 10 अंक 3 विद्यार्थियों को मिले। देख लीजिए ये यहाँ पे दिया गया है। 10 ये है, 10 ये है, 10 ये, 3 विद्यार्थियों को 10 अंक मिले हैं। ठीक, इन सब का योग करेंगे तो टोटल हो जाएगा 8। उत्तर हमारा आ जाएगा कि कुल अंक अधिक प्राप्त करने वाली और कुल अंक 7 या 7 से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। ठीक, ये हमें लिख देना है यहाँ पे। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9। देखिए यहाँ पर 9वें प्रश्न में यहाँ पे हम समझेंगे, इसमें दिया गया है कि मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह, इसका प्रयोग करते हुए इस सारणी को पूरा करें। यहाँ पे संख्या 1 से 10 दी गई है। तो मिलान चिन्ह में 1 को इस प्रकार लिखा जाए, 2 को 2 डंडा, 3 को 3, 4 को 4, 5 को हम इस प्रकार से बनाते 4 और 1 यहाँ से मिला देते, यह 5 है। 5 के बाद 6 बनाना तो 1 मिला लेंगे, यहाँ 2 मिलाएंगे, 3 मिलाएंगे, 4 मिलाएंगे, 5 मिलाएंगे तो 5 5 10। इस प्रकार से टैली चिन्ह बन जाएंगे। तो आपने ये टैली चिन्ह समझ लिए हैं कि 5 को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और आगे हमें संख्या इस प्रकार से बड़ा करके लिखना है। तो ये हमारे टैली चिन्ह हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार से भी बनाए गए हैं ये, तो ये हमें इनका ज़्यादा उपयोग करना है जो हमने अभी देखे हैं। अब यहाँ देखें प्रश्न 10वां दिया गया है। इस प्रश्न 10वें में दिया गया है कि गेंद बाज का यहाँ पे नाम ABCD दिया गया है। इसके द्वारा बना ओवर बताए गए हैं कि 10-10 सबने ओवर किए हैं। और यहाँ पे मैडन ओवर किसके गए हैं? यहाँ पे देखें, इसके 2, इसका 1, इसके 2, इसका 1, इसके मैडन गए हैं। और दिए गए रनों की संख्या दी है कि ए वाला जो गेंदबाज है उसने 40 रन बनाए, दूसरे बी वाले ने 33, सी वाले ने 27 और डी वाले ने 58। तो गेंदबाज यहाँ पे दिया गया कि सारणी में सबसे अधिक मैडन ओवर किस गेंदबाज द्वारा किए गए। तो देखिए गेंदबाज जो है ए और गेंदबाज सी द्वारा सबसे अधिक मैडन ओवर किए गए। मैडन ओवर पूछा गया है तो ये आपको यहाँ से उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि तालिका दी गई है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों की। यहाँ पर ये इनके द्वारा विद्यार्थियों के जूतों के माप दिए गए हैं कि किसको किस माप का जूता लगता है। तो कक्षा 6वीं के जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर 5 नंबर का जूता, 4 नंबर का जूता, 7 नंबर का, फिर 5 7 6 इस प्रकार से माप दिए गए हैं, यानी 4 से आगे वाले माप सभी के दिए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस तालिका के माध्यम से अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाम बताइए। कौन से नंबर का जूता अधिक पहना जाता है और न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप बताइए कि सबसे कम जो है नाप किस जूते का है जिसके द्वारा विद्यार्थियों द्वारा पहने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे, जूते के माप लिख लेंगे और यहाँ पे एक सारणी में इस प्रकार से हल करेंगे कि जूते के माप लिखिए। 4 5 6 7 और 8 नंबर के जूते पहनाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या 4 नंबर 5 पहन रहे, 5 नंबर 8 पहन रहे, 6 नंबर का 10 विद्यार्थी पहन रहे, 7 नंबर का 8 और 8 नंबर का 2 विद्यार्थी पहन रहे। तो सबसे कम नाप जो है सबसे कम विद्यार्थी पहन रहे 8 नंबर को सबसे कम पहन रहे और सबसे अधिक 10 नंबर का जो जूता है 10 विद्यार्थी जो है वो 6 नंबर के जूते को पहन रहे हैं। अधिकतम विद्यार्थी 6 माप वाले को पहन रहे हैं और सबसे कम विद्यार्थी जो है 8 माप के जूते को पहन रहे हैं। यहाँ इनके उत्तर इस प्रकार से लिखना है। चलिए आगे देखिए प्रश्न 12वां दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि किस विद्यालय में कोई कक्षा है 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का यह जानने के लिए यहाँ सर्वेक्षण किया गया, जिसको हम आंकड़े बोलते हैं। कौन सा विषय पसंद है। प्रत्येक आंकड़े को चित्र आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक चित्र के द्वारा 50 विद्यार्थी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। एक चित्र बना दिया गया है, बुक का चित्र है और एक बुक के बराबर 50 विद्यार्थी हैं। ये चित्र बना दिए गए, चित्रों के माध्यम से यहाँ हम संग 50 50 50 50 कितने हो जाएंगे 200। एक पुस्तक के बराबर 50 विद्यार्थी हैं। तो हिंदी में
यहाँ पे देखें 200 विद्यार्थी आ जाएंगे। गणित में अब 50 50 50 150 हो जाएंगे, ठीक है ना, एक बुक के बराबर 50 विद्यार्थी गणित में। अंग्रेजी में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 50 50 5 बार तो 250 हो जाएंगे। ये हमें विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार से यहाँ लिखना है सभी विषयों की, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देखिए, सभी का योग भी कर देना है कि टोटल 950 मतलब विद्यार्थी हुए। और यहाँ पे देखें ये 6 विषय दिए गए, 6 विषय में गणित एवं विज्ञान विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो दोनों की संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। गणित और विज्ञान में, गणित में कितने हैं 150, विज्ञान में कितने हैं 200, तो 200 और 150 को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएंगे, 350, ठीक है ना। किस विषय को सबसे अधिक पसंद करते हैं विद्यार्थी, तो अंग्रेजी विषय को सबसे अधिक पसंद करते हैं, ठीक है, इनकी संख्या सबसे अधिक दी गई है। और यहाँ पूछा गया कि कुल कितने विद्यार्थी सर्वेक्षण में शामिल हुए, तो सबको जोड़ देना है 950, ठीक है, 950 विद्यार्थी सर्वेक्षण में शामिल किए गए हैं। आगे देखें प्रश्न 13वां दिया गया है। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए कार के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे चित्र आलेख है, इस प्रकार से बना गया है और इसमें रंग बताए गए हैं। पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक चित्र बनाए, चित्र के द्वारा 10 व्यक्ति दर्शाए जा रहे हैं। तो यहाँ नीला रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, या कार किस रंग कार का है, तो कार की जो संख्या है यहाँ पे 10 दी गई कि 10 व्यक्ति नीला रंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखें कितने व्यक्ति नीला रंग पसंद करते हैं, तो 10 10 10 10 10 10 ही आ जाएगा, यानी 10 20 30 40 50 60, ठीक है ना, 60 यहाँ पे जो व्यक्ति हैं ये नीला रंग पसंद करते हैं। हरा रंग देखिए 40 हो जाएगा, लाल रंग कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और सफ़ेद रंग 20 होगा, 10 दूनी 20। 2 चित्र बने हुए। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको इसी चित्र आलेख को देख करके बताना है। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं, कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया गया। तो अब यहाँ इनके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से आपको लिख देना है चित्र को देख करके। नीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60, ठीक है ना। 40 व्यक्तियों द्वारा हरा रंग पसंद किया जा रहा है। सफ़ेद रंग सबसे कम पसंद करते हैं लोग, ठीक है ना, ये हमें उत्तर में लिख देना है। प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 14 देखें, तो यहाँ 14वें प्रश्न में यह दिया गया है, किसी वर्ष प्रथम 4 महीनों में किसी विश्रामागृह, एक घर बना हुआ है विश्रामागृह कहलाते हैं जो, वहाँ पे खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित चित्र आलेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। यहाँ देखें, ये महीना दिए गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। बल्बों की संख्या दी गई और एक बल्ब के द्वारा बताया जा रहा है कि एक बल्ब 4 बल्ब के बराबर है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 बल्ब जनवरी माह में खरीदे गए। फरवरी माह में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौके 28 बल्ब, ठीक है ना। मार्च में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 4 का गुणा कर दीजिए, 8 चौके 32। अप्रैल में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 चौके 16। अप्रैल माह में 16 बल्ब खरीदे गए। अब यहाँ दिए गए हैं प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे लिख देना इसी हिसाब से। तो देखें यहाँ पर न्यूनतम बल्ब किस माह में और कितने खरीदे गए, किस माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिक है, और यदि एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है तो फरवरी माह में कितने रुपये के बल्ब खरीदे गए। इनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिए हैं। और 5 यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया था कि बल्बों की खपत के घटते क्रम में आधार पर महीनों को भी लिखिएगा। तो यहाँ पर देखें चौथा दिया गया था, ये चौथे को इस प्रकार से लिख देना यहाँ पर। तो देखिए न्यूनतम बल्ब माह अप्रैल में खरीदे गए, सबसे कम बल्ब जो संख्या 16 आई है ये सबसे कम है और ये अप्रैल माह में खरीदे गए। मार्च माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या बहुत अधिक है। फरवरी माह में कितने रुपये के बल्ब खरीदे गए, एक बल्ब की कीमत दी गई है इस प्रकार से, टोटल बल्ब कितने 448 रुपये के खरीदे गए।
फरवरी, मार्च और जनवरी, अप्रैल, इन महीनों में खपत जो है उनको घटते क्रम में खपत प्राप्त हुई है। यहाँ प्रश्न 15वां देखिए, एक पासे यानी डाइस को फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक पासा है, 30 बार उछाल उसके दिए गए हैं, 30 बार उछाले गए हैं, प्राप्त उसके द्वारा सारणी में संख्या लिखी गई है। तो जब हम यहाँ पे 500 को पहली बार उछाला तो उसमें 1 आया, दूसरी बार में 2, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, इस प्रकार से उनकी संख्या दी गई है कि जैसे उनको क्रम से उछालते गए 30 बार उछालने पर यह संख्या लिखी हुई है। इस सारणी में बनाए गए आंकड़ों को मिलान चिन्हों के प्रयोग करते हुए यहाँ पे लिखना है और न्यूनतम बार आने वाली संख्या, और यहाँ पर दिया गया है कि अधिकतम बार आने वाली संख्या लिखिए। तो न्यूनतम बार आने वाली संख्या 1 है और अधिकतम बार आने वाली संख्या 2 है। 2 बहुत अधिक बार आया है और सबसे कम बार आया है 1। यहाँ देखिए टैली चिन्ह से इस प्रकार से हमें लिखना है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा। देखिए तो यहाँ इस प्रकार से मिलान चिन्ह लिखना है। कितनी बार फेंका गया, 3 जो है यहाँ पर है, कितनी बार, 3 बार फेंका गया। पहला 1 अंक आया, 1 अंक आया है जिसमें 3 बार में 1 अंक आया, और 2 देखिए यहाँ पर जो फेंका गया वो 10 बार 2 आया है। और यहाँ पे देखें 7 जो है 7 बार 3 संख्या आई है, और 1 जो है वो चौथे मतलब 1 4 बार आया है। और यहाँ पे इनकी संख्या क्रम से गिनती करते हुए कि 5 कितने बार आया है, 5 यहाँ पे देखें तो 6 बार में 5 आया है और 2 बार में 6 आया है, 6 अंक 2 बार आया, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे लिखना, और न्यूनतम बार आने वाली संख्या 2 है, अधिकतम बार आने वाली संख्या कितनी है, नहीं, न्यूनतम आने वाली संख्या यहाँ पे 1 लिखिएगा और अधिकतम बार आने वाली संख्या 2 है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख लीजिए। ये दिए गए प्रश्न 1 से 15 तक के प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। नहीं समझा है तो वीडियो को प्ले करके अवश्य समझिएगा, जिससे कि आगे जो है और भी इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी वीडियो मिल सके। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।